नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे बीएड प्राथमिक से बाहर के मुद्दे पर। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की काउंसलिंग के संबंध में छात्रों ने फिर कर ली है तैयारी और 3 फरवरी को उनके द्वारा कोशिश की जानी है इसके लिए 6800 की लिस्ट पर जिला आवंटन लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के संबंध में। और साथ ही साथ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में भी एक सकारात्मक चीज़ें सामने आ रही हैं, देखने को एक अच्छी खबर हो सकती है आप सभी के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोई भी जानकारी, चाहे वह छोटी से छोटी हो या फिर अच्छी खबर हो, कोई बड़ी खबर हो, हर जानकारी समय समय पर आप लोगों को दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। तो वीडियो को सभी अभ्यर्थी ज़रूर लाइक कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएड को प्राथमिक से बाहर करने का मुद्दा। ये बात हो रही है राजस्थान राज्य की, और राजस्थान राज्य में बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है न्यायालय में। और वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि प्राथमिक को बीएड कि राजस्थान राज्य में प्राथमिक में बीएड वाले रहेंगे या फिर प्राथमिक से बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान टेट का, रीट का एग्ज़ाम, उसमें मान्य किया गया था, जो बीएड वाले हैं उनको मान्य किया गया था और फॉर्म भी भरवाए गए थे, एग्ज़ाम भी अभ्यर्थियों ने दिए। लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीएड वालों को प्राथमिक में रखा जाएगा या फिर प्राथमिक से बाहर किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उससे पहले सचिव साहब, जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों का यही कहना था कि जैसे ही यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है तो जो प्राथमिकता होगी, प्रथम वरीयता जो होगी, वह 6800 की लिस्ट को ही दी जाएगी, यानी कि इस पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है। इस वजह से अभ्यर्थी जो हैं बहुत परेशान हैं। जिनका लिस्ट में नाम आ गया है वो भी, और जिनका नाम नहीं आया है वे तो परेशान ही हैं। जो 27%, 21% ओबीसी एससी की आरक्षण कोटे की मांग है उनको लेकर। और साथ ही साथ जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये लिस्ट जो है, इसके आधार पर जो अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटे की मांग थी, वो मांग कितने प्रतिशत तक पूरी हुई है, इसको लेकर अभी कुछ भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है। और इस लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों ने 100 दिन से भी अधिक धरना प्रदर्शन जो भी उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन अभी तक आचार संहिता में अगर देखा जाए तो इससे पहले ही लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन जिला आवंटन लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर अभी भी अभ्यर्थी परेशान हैं। और आचार संहिता में चुनाव आयोग से परमिशन के लिए पत्र भी लिखा गया था, ऐसी जानकारी मिली थी। अधिकारियों का कहना था कि एक बार उन्होंने 10 जनवरी को और पुनः 15 जनवरी को, यानी कि 2 बार उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखे थे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिला है, या फिर अधिकारी लोग सच बोल रहे हैं या फिर सच नहीं बोल रही हैं, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग से परमिशन, ये देखिए, ये जो 6800 की जो लिस्ट जारी हुई है वो मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा था कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द, जो भी चीज़ें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी इस पे ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। तो इस वजह से छात्र जो हैं परेशान हैं, और परेशान होने की वजह से उन्होंने फिर से तैयारी कर ली है। 3 फरवरी को उनका सांकेतिक धरना जिस प्रकार से हो सकता है, कोविड प्रोटोकॉल्स का जो भी उसके नियम हैं उसका पालन करते हुए, और साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इस प्रकार से कार्य करना है। वे अपनी बात जो है वह अधिकारियों तक, और मुख्य रूप से कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभ्यर्थी तैयार हैं, 3 फरवरी को लखनऊ की धरती पर कदम रखेंगे और वहाँ से वो लोग अपनी बात जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और उनके संज्ञान में ये चीज़ें हों,
उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा यही मानना है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। जो भी आदर्श आचार संहिता के नियम हैं उनका पालन करते हुए भी जो भी कार्य करना है वो किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि 6800 लिस्ट पर जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद भी अगर ये लोग मानेंगे, जैसे इन लोगों का मानना है कि आरक्षण विसंगति हुई है, लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत पर आरक्षण विसंगति हुई है। तो जैसे ही ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, 6800 की लिस्ट पर जिला आवंटन लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थियों की जो मांग है वह 27%, 21% की अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। तो उसके बाद फिफ्थ काउंसलिंग की भी उम्मीद बनी हुई है कि फोर्थ काउंसलिंग के बाद फिफ्थ काउंसलिंग हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। तो अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का देख लें तो रिजल्ट आए 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी आगे की प्रक्रिया के संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बाकी अभ्यर्थी जो है कोशिश कर रहे हैं और मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश कल भी उनके द्वारा की गई थी, लेकिन मिल नहीं सके। आज भी कोशिश जारी है कि वहाँ से मिल के कुछ न कुछ जानकारी मिले। अगर ऐसा हो सकता है, भले ही आचार संहिता लगी है लेकिन आचार संहिता में इस कार्य को किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे तो परमिशन नहीं मिलेगा, परमिशन मिल जाएगा। और छोटी सी भर्ती है, ये लोग चाहें तो चुनाव से पहले भर्ती करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अधिकारी लोग क्यों इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभ्यर्थी इतने परेशान हैं और इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं रिजल्ट को लेकर, और कोशिश यहाँ पर अभ्यर्थियों को ही करनी है। अधिकारी लोग अपने से कुछ नहीं करेंगे, कोशिश हम लोगों को ही करनी है। और अगर चुनाव से पहले हमारी कोशिश जो है रंग लाती है और प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चुनाव के बाद, चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो चुनाव के बाद क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हमारी भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी या फिर क्या होगा इसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो भी कोशिश करनी है पहले ही कर लेनी है। इस समय देखा जाए तो जो भी विधायक लोग हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, चुनाव प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अभ्यर्थी लोग जो हैं एक टीम बनाकर, जो भी विधायक लोग आते हैं, जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे घर घर जाके वो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। तो कोशिश यही करनी है कि जब वो आते हैं तो उनके तक अपनी बात रखें। अगर विधायक तक हमारी बात पहुंचेंगी तो वो लोग हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे। और अगर हमारी भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में मुख्यमंत्री जी को पता चलता है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें होती हैं, ये चीज़ें अगर जाती हैं उनके संज्ञान तक, तो हमारी भर्ती जो है चुनाव से पहले हो सकती है। तो अब एक यही रास्ता बचा है हमारे पास, जब भी चुनाव का प्रचार करने वो लोग आ रहे हैं, विधायक लोग या फिर जो भी मंत्री अगर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो उनके तक हम अपनी बात पहुंचाएं और वो लोग हमारी बात आगे अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। यही एक अंतिम रास्ता बचा हुआ है जिससे कि हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। आगे जो भी जानकारी मिलती है इसके संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।